मानव सभ्यता के उदय से ही भारतवर्ष का यानी आर्यावर्त का विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसी विज्ञान में एक महत्वपूर्ण नाम है आयुर्वेद का, जिसका अर्थ होता है जीवन का वेद, साइंस ऑफ लाइफ। हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने कुछ ऐसी वनस्पतियों का वर्णन किया है जिसे हम खान पान अपने प्रतिदिन के आहार विहार में सम्मिलित कर बहुत सी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी बीमारियों से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं जिनसे हम बहुत जगह से निराश हो चुके होते हैं। इसी में आज हम बात करेंगे तुलसी की, जिसे लोग अपने घरों में लगाते हैं या पूजा पद्धति की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। इसको अंग्रेजी में होली बेसिल कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम यानी बॉटेनिकल नेम ऑसिमम सैंक्टम है। अब सबसे पहले इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर लें कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से इसमें विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। खनिज द्रव्यों की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक और बहुत सारे और फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। इसके साथ में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस आदि भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ इसके अगर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जो चिकित्सा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तुलसी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के साथ आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों, चाहे वो एनिमल मॉडल्स हों यानी कि जानवरों पर हुए परीक्षण हों या ह्यूमन ट्रायल्स हों यानी व्यक्तियों पर, आदमियों पर हुए परीक्षण हों, उनमें तुलसी को बहुत सारे रोगों में इफेक्टिव पाया गया है। आज उन्हीं कुछ आयुर्वेदिक प्रयोगों और शोध अध्ययनों को मिलाकर कुछ तुलसी के महत्वपूर्ण प्रयोगों की मैं आपसे बात करूंगा। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तुलसी के पहले प्रयोग में शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास की बात करेंगे, यानी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट की बात करेंगे। या विभिन्न वैज्ञानिक शोधों में बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट का पाया गया है। इसके सेवन से एनिमल मॉडल्स और ह्यूमन मॉडल्स में बैक्टीरियल काउंट में कमी, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट काउंट्स में बढ़ोतरी यानी वृद्धि, और इसके साथ में शरीर की फैगोसाइटिक एक्टिविटी को भी बढ़ाने में ये मददगार होता है। यानी शरीर के रक्त में जो हार्मफुल कंटेंट्स हैं उनका भक्षण करने में भी ये मदद कर सकता है। इसीलिए ये एक बेहतरीन रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला औषधि है। इसके प्रयोग की बात करें तो बाजार में आपको तुलसी के एक्सट्रैक्ट यानी इसके घनसत्व से बने हुए टैबलेट्स और कैप्सूल्स आदि उपलब्ध हो जाएंगे। आप 500 मिलीग्राम की मात्रा का कोई भी टैबलेट या कैप्सूल गुनगुने पानी से दिन में 2 बार खाने के आधे घंटे बाद, जिनको सामान्य रूप से एसिडिटी आदि की समस्या होती है या जिनका पाचन कमज़ोर है या जो थोड़ा सा
मृदु कोष्ठ वाले हैं, आसानी से जिनको भोजन आदि नहीं पचता है, वो लोग खाने के बाद लें। और जो लोग क्रूर कोष्ठी हैं, यानी जिनका पाचन आदि ठीक है, वो खाने से आधे घंटे पूर्व गुनगुने पानी से इसे ले सकते हैं। अब दूसरे प्रयोग की अगर हम बात करें, तो विभिन्न वैज्ञानिक शोधों में तुलसी के एक्सट्रैक्ट को बहुत ही अच्छा डायबिटिक यानी मधुमेह को दूर करने वाला पाया गया है। यह इंसुलिन के और पेप्टाइड के स्तर को ब्लड में बढ़ाता है। इसके साथ में ग्लूकोज टॉलरेंस की भी वृद्धि करता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा मधुमेह को रोकने में, और यदि मधुमेह किसी को हो गया है तो उसमें जो भी उसकी चिकित्सा चल रही है, किसी भी पैथी की, आइदर आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, उसके साथ में एज ए सप्लीमेंट्री ड्रग तुलसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के प्रयोग में हम उसी प्रकार से, अगर हमको एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना है तो हम तुलसी के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के 4-5 पत्तों को प्रतिदिन सुबह गर्म पानी के साथ सेवन करें। यदि किसी को डायबिटीज है और वो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसके साथ एक सपोर्टिव यानी सप्लीमेंट्री ड्रग के रूप में तुलसी के एक्सट्रैक्ट की टैबलेट या कैप्सूल का प्रयोग वो कर सकते हैं दिन में 2 बार, उसी प्रकार 500 मिलीग्राम की मात्रा में। अब तुलसी के तीसरे प्रभाव की बात करें तो साइंटिफिक स्टडीज में ये इस्टेब्लिश हुआ है कि तुलसी एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा कार्डियक एक्टिविटी शो करता है और हाइपोलिपिडेमिक एक्शन होता है। कार्डियक एक्टिविटी का मतलब है हृदय को बल देने वाला, और हाइपोलिपिडेमिक का मतलब है शरीर में गलत वसा जो है, खराब वसा है, उसको ये कम करता है। तो विशेष रूप से बात करें तो ये टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, फॉस्फोलिपिड्स को कम करता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी जो शरीर का खराब वसा होता है, उसको कम करता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। ये वैज्ञानिक अध्ययनों में भी सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो हाइपरलिपिडेमिक हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या जो लोग प्रिवेंशन चाहते हैं, इस प्रकार के कोई हृदय से संबंधित विकार ना हो, तो वे तुलसी के ताजे पत्तों का, उनका रस या तुलसी के ताजे पत्तों का सेवन कर सकते हैं। 4-5 पत्तियों को प्रतिदिन सुबह खाने से पहले इसका सेवन करें। और इसके साथ में जो डिजीज्ड हैं, जिनको रोग हो रखा है किसी प्रकार का, चाहे हाइपरलिपिडेमिया है या फिर कोई कार्डियक डिजीज है, वे तुलसी की टैबलेट को या एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल को एज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव यूज कर सकते हैं 500 मिलीग्राम की डोज में। अब चौथे प्रयोग की बात करें तो कैंसर रोग की स्थिति में, जैसा कि आपको पता है कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जाती है, उससे बहुत सारे दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वे शरीर के बहुत सारे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें मुख्य रूप से लीवर, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। अगर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ एज ए सपोर्टिव मेडिसिन तुलसी के एक्सट्रैक्ट को लिया जाए, तो
ये बहुत अच्छा रेडियो प्रोटेक्टिव और कीमो प्रोटेक्टिव का काम करता है। उस स्थिति में इन अंगों पर दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत प्रकार के बैक्टीरियाज में, चाहे बैसिलस हो, स्ट्रेफाइलोकोकस हो, स्यूडोमोनास हो, इस्चरिचिया कोलाई हो या कैंडिडा हो, कॉलेरी हो, इस प्रकार के सभी बैक्टीरियाज में ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। तो इन बैक्टीरिया से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों में, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो, ब्रोंकाइटिस आदि हो, या यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो, यूटीआई आदि हो, उनमें इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसमें तुलसी के टैबलेट को या तुलसी के कैप्सूल को 500 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन किया जा सकता है। अब इसके पाचन संस्थान की रक्षा के विषय में बात करें, एज ए गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट की बात करें तो विभिन्न प्रकार के मेडिसिन इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर्स में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सी ऐसी दर्द निवारक औषधियां हैं और हृदय रोगों में भी एस्पिरिन आदि दिया जाता है जो एसिडिक इन नेचर होता है। और मोस्टली एनएसएआईडी जो हैं, पेन किलर्स हैं, वो अल्सर प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के दुष्प्रभावों को कम करने में भी तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। ये वैज्ञानिक अध्ययनों में सिद्ध हुआ है कि तुलसी का प्रयोग करने से इस प्रकार की साइड इफेक्ट्स में कमी किया जा सकता है। इसके अगले प्रभाव का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान पर, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल स्ट्रेस और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी वाली, इसके साथ में बहुत से कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, डिमेंशिया की समस्या है, एल्जीमर्स डिजीज आदि हैं, जिसमें स्मृति नाश यानी मेमोरी लॉस की समस्या होती है। मेमोरी लॉस की स्थिति में भी तुलसी का एक्सट्रैक्ट बहुत ही लाभकारी पाया गया है या वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है। इसलिए एज ए एंटी स्ट्रेस और मेमोरी इन्हेंसर के रूप में तुलसी का प्रयोग सभी लोग, बच्चे, युवा और बूढ़े कर सकते हैं। निश्चित रूप से सभी लोग तुलसी के पत्तों का इसके लिए सेवन करें। छोटे बच्चे 2 पत्ते का रस या 2 पत्ते शहद के साथ इसका सेवन करें। बड़े लोग 3-4 पत्ते शहद या गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें। इसके साथ जिनको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डिमेंशियाज की समस्या है, वो तुलसी को एज ए सपोर्टिव ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और वे तुलसी एक्सट्रैक्ट की टैबलेट या कैप्सूल को 500 मिलीग्राम की मात्रा में प्रतिदिन 2 बार सेवन कर सकते हैं। इसके अगले इफेक्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छा एनाल्जेसिक यानी दर्द को दूर करने वाला, विभिन्न प्रकार के, चाहे वो बॉडी एक हो, हेडेक हो, और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट वाला, शरीर में सूजन को कम करने वाला पाया गया है। इसलिए दर्द और सूजन से संबंधित सभी प्रकार के विकारों में, चाहे वो आर्थराइटिस हो यानी गठिया हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, आम वात हो जो आजकल आम समस्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, उसमें तुलसी का प्रयोग एज ए सपोर्टिव ड्रग, जो भी चिकित्सा हम ले रहे हैं उसके साथ में
तुलसी एक्सट्रैक्ट के टैबलेट या कैप्सूल का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब इसके हम आखिरी आज की एक्टिविटी, वैसे तो तुलसी बहुत सारे रोगों में काम करती है, लेकिन जो मुख्य रूप से हम लोग अपनी चिकित्सा में भी प्रयोग करते हैं और जो एविडेंस बेस्ड है, उसमें इसकी थायराइड एक्टिविटी भी है। ये सीरम से T4 लेवल को, जो हार्मोन होता है, उसको कम करता है। इसलिए ये हाइपरथायरॉयडिज्म में भी बहुत ही बेहतरीन रूप से कार्य कर सकता है। तो जो लोग इसका सेवन एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन अपने शरीर से रोगों की बचाव के लिए, रक्षा के लिए करते हैं, वे तुलसी के ताजे पत्तों का या पंचांग का सेवन कर सकते हैं। और जो लोग रोग की स्थिति में कर रहे हैं, वो लोग एज ए मेडिसिन इसका प्रयोग कर सकते हैं, टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में इसके पंचांग के एक्सट्रैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक तो हमने बहुत सारे लाभ की बात कर ली। अब थोड़ा सा हम इसके दुष्प्रभावों की बात करते हैं। सभी वनस्पतियों की या किसी भी औषधि की उसका हम सेवन करते हैं तो किसी कुशल चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। सभी औषधियों के दुष्प्रभाव होते हैं अगर उसको सही तरीके से ना लिया जाए। किसको कितनी मात्रा में क्यों देनी है, इन सभी का ध्यान रखते हुए औषधियों को दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी औषधि का प्रयोग गर्भवती माताओं और लैक्टेटिंग मदर्स में, तुलसी के संदर्भ में भी इसका कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है कि इसके प्रयोग को सेफ माना जाए। इसलिए इसका प्रयोग अगर हम ना करें तो ही बेहतर होता है। ये तुलसी के कुछ सामान्य प्रयोगों की बात थी। किसी भी प्रकार के चिकित्सीय सलाह के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझसे जितना भी संभव होगा मैं सलाह देने का प्रयास करूंगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप हिमालय आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें।